राहुल गांव में कदम रखता है, लेकिन उसे अशुभ ब्लैक मैंशन के इर्द गिर्द की डरावनी कहानियों के बारे में पता नहीं होता। गांव वाले काली हवेली के बारे में बड़बड़ाते हैं। उनके सिद्धांत, फुसफुसाहटें, भय और अंधविश्वास की तस्वीरें पेश करते हैं। राहुल इन अफवाहों को महज अंधविश्वास बताकर खारिज कर देते हैं। उनका संदेह गांव वालों के डर के बिल्कुल विपरीत है। राहुल हवेली में प्रवेश करता है और उसके पीछे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, जिससे वह ठंडी हवा और अनिश्चितता में फंस जाता है। टॉर्च झिलमिलाती है और बंद हो जाती है, जिससे राहुल की राह और भी खतरनाक और अपरिहार्य हो जाती है। एक भयावह सन्नाटे में राहुल को एक औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं, जो भूतिया उपस्थिति और आने वाले खतरे का संकेत देती हैं। हवेली की रात में राहुल ने एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक महिला को देखा, जिसका चेहरा रहस्यमय ढंग से ढका हुआ था, जिससे तनाव की एक डरावनी भावना पैदा हुई। जैसे ही राहुल ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, उस महिला का सिर भयावह रूप से 180 डिग्री घूम गया, जिससे उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह लाल हो गईं, जिससे एक दुःस्वप्न का खुलासा हुआ। एक भयावह रहस्योद्घाटन में वह महिला नहीं बल्कि एक जिन्न है, जिसकी लाल आंखें एक भयावह सच्चाई दिखाती हैं, जो डर को उजागर करती हैं। राहुल एक भयावह हवेली में फंसकर दरवाजे बंद पाता है। उसकी उम्मीदें निराशा में बदल जाती हैं। एक भयानक दृष्टि में जिन्न हवा में उड़ता हुआ आता है, जो राहुल के भाग्य को सील करने की धमकी देता है। जिन्न की प्रतिध्वनित घोषणा, तूने मेरी नींद खराब की है, अब तू हमेशा यहीं रहेगा। हवेली के भीतर भय और कयामत के साथ प्रतिध्वनित होती है। राहुल की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती हैं, जो उसे घेरे हुए भयावहता को रेखांकित करती हैं। अगली सुबह राहुल की टॉर्च और चप्पलें एक भयावह खोज को उजागर करती हैं, जिससे एक रहस्यमय गायब होने का भयावह प्रभाव बढ़ जाता है। रात के अंधेरे में हवेली में एक युवक की हताश चीखों की गूंज गूंजती रहती है। आतंक की फुसफुसाहटें गूंज रही हैं, जबकि मुझे बचाओ की भयावह अपील रात को चीर रही है।